प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के अंतर्गत अंतरा भाग 2 गद्य खंड में संकलित ब्रजमोहन व्यास जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। ब्रजमोहन व्यास जी का जीवन परिचय इस प्रकार है। ब्रजमोहन व्यास का जन्म 1886 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ। पंडित गंगानाथ झा और पंडित बालकृष्ण भट्ट से उन्होंने संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया। ब्रजमोहन व्यास पुरातत्व के ज्ञाता थे। पंडित बालकृष्ण भट्ट के प्रभाव के कारण व्यास जी हिंदी में साहित्य लेखन करने लगे। व्यास सन 1921 से 1943 ईस्वी तक इलाहाबाद नगर पालिका के कार्यपालक अधिकारी रहे। सन 1944 से 1951 तक लीडर नामक समाचार पत्र के जनरल मैनेजर रहे। 23 मार्च 1963 को ब्रजमोहन व्यास जी का इलाहाबाद में निधन हो गया। ब्रजमोहन व्यास की रचनाएं इस प्रकार से हैं। ब्रजमोहन व्यास का संपर्क हिंदी के ख्याति प्राप्त लेखकों व साहित्यकारों से रहा। इनमें पंडित बालकृष्ण भट्ट प्रमुख थे। इस कारण इन्होंने हिंदी अनुवाद, जीवनियाँ व अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी। अगर हम इनके द्वारा रचित जीवनियों की बात करें तो बालकृष्ण भट्ट की जीवनी तथा महामना मदन मोहन मालवीय जी की जीवनी लिखी है। इन्होंने आत्मकथा मेरा कच्चा चिट्ठा लिखा है। मेरा कच्चा चिट्ठा नाम से व्यास जी ने अपनी आत्मकथा लिखी है। अगर हम व्यास जी की साहित्यिक विशेषताओं के बारे में बात करें तो ब्रजमोहन व्यास जी का संपर्क मदन मोहन मालवीय व बालकृष्ण भट्ट जैसे प्रसिद्ध हिंदी लेखकों व साहित्य प्रेमियों से रहा, जिसकी झलक इनकी रचनाओं में साहित्यिक विशेषताओं के रूप में देखने को मिलती है। ब्रजमोहन व्यास पुरातत्व के ज्ञाता थे, जिस कारण रचनाओं में पुरातत्व से संबंधित जानकारी, उनकी खोज और संग्रहण करने का कार्य इनकी साहित्यिक विशेषताओं को दर्शाता है। व्यास जी ने इलाहाबाद में विशाल और प्रसिद्ध संग्रहालय का निर्माण करवाया और अपने संरक्षण में पुरातत्व से संबंधित प्राचीनतम व दुर्लभ वस्तुओं का संग्रहण किया। इस संग्रहालय में 2000 पाषाण मूर्तियाँ, 5-6 हज़ार मृण मूर्तियाँ, प्राचीनतम बौद्ध मूर्ति, खजुराहो की चंदेल प्रतिमाएं आदि शामिल हैं। यदि हम ब्रजमोहन व्यास जी की भाषा शैली की बात करें तो व्यास जी की भाषा शैली सरल है। इनकी भाषा शैली में वर्णनात्मकता का पुट अधिक है। इन्होंने देशज शब्दों का प्रयोग अपनी रचनाओं में अधिक किया है व अपनी बात को प्रकट करने के लिए मुहावरों व लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं। तत्सम शब्दों के साथ अरबी फारसी के शब्द भी इनकी आत्मकथा में प्रयुक्त हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने आंचलिक भाषा को भी आत्मकथा को रोचक बनाने के लिए प्रयोग किया है। संक्षेप में कह सकते हैं कि व्यास जी की भाषा शैली रोचक है। प्रिय विद्यार्थियों, ये ब्रजमोहन व्यास का जीवन परिचय है। मुझे आशा है कि आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।